आई लव मोहम्मद जुलूस विवाद पूरे शहर को दिया 2 हिस्सों में बांट। गलतफहमी ने फैलाया तनाव, सख्ती से हालात सामान्य। धर्म का असली चेहरा मोहब्बत, मोहब्बत में नफरत की कोई जगह नहीं। उन्नाव की गलियों में अचानक निकला आई लव मोहम्मद जुलूस। नारेबाजी हुई, भीड़ सड़कों पर उतरी और देखते ही देखते माहौल गर्मा गया। सोशल मीडिया से लेकर मोहल्लों तक चर्चा फैल गई। लोगों के बीच अफवाहें गूंजने लगी कि इस नारे को लेकर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हकीकत और अफवाह के बीच की इस खाई ने शहर का माहौल बिगाड़ दिया। दरअसल कानपुर में एक केस दर्ज हुआ है, लेकिन उसका आधार आई लव मोहम्मद का नारा नहीं है, जबकि उन्नाव में इस नारे पर कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं किया गया। लेकिन अफवाहों ने हाहाकार मचा दिया। कुछ लोग माहौल को बिगाड़ने में जुट गए, जबकि असलियत कुछ और थी। सच और झूठ के बीच की जो दूरी थी, वही बन गई उन्नाव के तनाव की सबसे बड़ी वजह। जो हालात हैं उन्नाव के और कल जो शुक्लागंज के हालात हुए हैं, उसी को लेकर प्रशासन के बीच हमारी मीटिंग हुई और ख़ास तौर से जो सीओ हसनगंज उनको यहाँ का चार्ज दिया गया है, यही हालात को बेहतर रखने के लिए माहौल ख़राब ना होने पाए और कानून को हाथ में न लिया जाए, कानून व्यवस्था ख़राब ना होने पाए। इन्हीं सब चीज़ों के ताल्लुक से ये मीटिंग हुई है कि एक अपील कायम किया जाए। अब लोगों से अपील कायम करें कि हालात को बेहतर बना के रखें। और उनका ये कहना है कि जो आई लव मोहम्मद की बुनियाद पर कानपुर में मुकदमा नहीं हुआ है, बल्कि किसी और बुनियाद पे हुआ है। पब्लिक को मालूम नहीं है और पब्लिक हल्ला मचा रही है। मामला बढ़ता देख पुलिस प्रशासन भी तुरंत अलर्ट हो गया। कोतवाली प्रभारी ने धर्म गुरुओं को बैठाकर मीटिंग की। सभी से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस ने साफ किया कि कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं शहर में धारा 163 लागू है, यानी एक जगह पर 4 से 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। पुलिस ने जगह जगह गश्त बढ़ा दी है और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। अफवाहों पर ब्रेक लगाने के लिए प्रशासन सख्त है और शांति बनाए रखने के लिए शहर काजी की अपील सबसे अहम है। उन्नाव में आई लव मोहम्मद को लेकर के विवाद बढ़ा। विवाद कानपुर से उपजा था, शुक्लागंज है, वहां पर जो विवाद की आग उमड़ी थी, उसकी चिंगारी कल देर शाम 9:30 बजे उन्नाव के शुक्लागंज इलाके के मनोहर नगर तक पहुंची है। वो चिंगारी ऐसी भड़की कि यहाँ पर जो पुलिस कर्मी तैनात थे सुरक्षा व्यवस्था में, कहीं ना कहीं उनको भी क्षति पहुंचाई गई है और उनकी भी वर्दी फाड़ने का काम किया गया है। यहाँ पर तब से पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। जो यहाँ मनोहर नगर आने का रास्ता है, वहां भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट है और लगातार जो शहर काजी हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी पे मुकदमा नहीं लिखा गया है। कानपुर में भी जो घटना हुई थी उस पर भी मुकदमा नहीं लिखा गया है। मेरे साथ कुछ लोग स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। दादा, किस प्रकार की ये भीड़ थी और क्यों, क्या लगता है, क्या होना चाहिए था ये? नहीं, वैसे तो हमारे हिसाब से तो ये जुलूस वाला या किसी के कारण बस हुआ तो ये भी गलत हुआ है, क्योंकि शांति का माहौल यहाँ हमेशा बना रहा है। क्योंकि दोनों गुट के हमेशा भी कभी किसी की ऐसी बात नहीं आई कि भी जुलूस का आपस में दोनों टकराव हुए कि हमारा जुलूस या गणपति का जुलूस हुआ तो ये हुआ कि पहले आप निकाल लें या पहले मैं निकाल। मतलब आपसी सद्भाव से यहाँ अक्सर काम होता है, लेकिन इस बार क्या दिक्कत आ गई? बच्चों से ऐसी क्या गलती हो गई? बच्चों से गलती ये हुई कि ऐसी की कोई परमिशन नहीं, इसकी बात आई कि परमिशन नहीं लिया, इसलिए जो है आपत्ति आ गई। बाकी ऐसी कोई इसमें किसी को हस्तक्षेप वाली बात नहीं है। तो तमाम ये मोहल्ला वासी हैं, पीछे भी देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जिनसे इनकी भी अपील है, शहर काजी की भी अपील है और लगातार पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपील कर रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि जो जुलूस निकाला गया बिना परमिशन निकाला गया तो उसकी परमिशन ले ली जाएगी। बाकी माहौल है यहाँ मनोहर नगर का बिल्कुल शांत है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आई लव मोहम्मद जुलूस विवाद ने पूरे शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे धार्मिक आस्था से जोड़ते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग जो इसे राजनीति से प्रेरित मानते हैं। इस बीच सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को हुआ, जिन्हें डर और अनिश्चितता का माहौल झेलना पड़ा। ऐसे हालात में सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज के नेताओं और धर्म गुरुओं पर होती है।
मौलाना निसार अहमद मिसबाही का यही संदेश है कि धर्म का संदेश मोहब्बत और भाईचारा है, न कि नफरत और झगड़ा। मौलाना निसार अहमद मिसबाही का यही संदेश है कि धर्म का संदेश मोहब्बत और भाईचारा है, न कि नफरत और झगड़ा। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि धर्म का असली चेहरा मोहब्बत है और मोहब्बत में नफरत की कोई जगह नहीं। फिलहाल शहर में हालात काबू में है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। लोगों से अपील की जा रही है। धर्मगुरु भी सामने आकर माहौल को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्नाव के इस विवाद ने एक बार फिर साबित किया कि अफवाहें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। महज एक गलतफहमी ने पूरे शहर को तनाव में डाल दिया। लेकिन अब शहर काजी की अपील और प्रशासन की सख्ती से हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। बच्चा बच्चा